और रूस के युद्ध में फंसे पुतिन का अब एक और दुश्मन तैयार हो गया है। रूस को लेकर अजरबैजान ने बहुत बड़ा हमला बोला है। अजरबैजान और रूस के टकराव को देखकर इस वक्त ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि पुतिन के इरादों के खिलाफ अजरबैजान का बाकू बम एक्टिव हो चुका है। पुतिन की माफी नहीं काफी। दुनिया के सुपर पावर से दुनिया का एक छोटा सा देश लड़ बैठा। वो अड़ा है, खड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। ये कहानी है दुनिया को चौंका देने वाले अजरबैजान के प्लेन क्रैश की, जिसको लेकर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने पुतिन को मुश्किल में डाल दिया है। अजरबैजान इस वक्त रूस पर उखड़ा हुआ है और अजरबैजान के राष्ट्रपति ने पुतिन को खरी खरी सुना दी है। क्यों बोला रूस ने झूठ? माफी नहीं, इंसाफ चाहिए। पुतिन को माननी होंगी 3 शर्तें। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि जिस विमान दुर्घटना में 38 लोग मारे गए उसे रूस ने मार गिराया था। अलीयेव का यह बयान तब आया जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विमान हादसे के लिए माफी मांग ली। अलीयेव ने अजरबैजान के सरकारी टेलीविजन को बताया कि विमान पर रूस की जमीन से हमला किया गया था। हालांकि उन्होंने रूस पर कई दिनों तक इस मामले को दबाए रखने का प्रयास करने का आरोप लगाया, क्योंकि दुर्घटना के पहले 3 दिन तक रूस बातों को केवल गोलमोल करता रहा। Ruslar olsun ki birinci 3 gün ərzində biz Rusiyadan cəfəng versiyalardan başqa heç nə eşitməmişdik। अजरबैजान के राष्ट्रपति इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि पहले रूस ने प्लेन क्रैश की जिम्मेदारी नहीं ली। प्लेन क्रैश को लेकर तमाम थ्योरीज आती रहीं। सिलेंडर फटने से विस्फोट, हादसे पर रूस चुप था। इस बीच हर गुजरता घंटा नई थ्योरी को जन्म दे रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के एक पक्षी के टकराने से उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे प्लेन क्रैश हुआ था। हालांकि तब भी इस थ्योरी पर सवाल उठ रहे थे। दरअसल इससे जुड़ी फुटेज में प्लेन में क्रैश के बाद ही आग लगती दिख रही थी। उससे पहले आग या धुआं दिखाई नहीं दे रहा था। तकनीकी खराबी से प्लेन क्रैश। अभी पक्षी के टकराने की बात चल ही रही थी कि कजाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि विमान में तकनीकी खराबी भी हो सकती है। हम प्लेन क्रैश की तकनीकी खराबी के एंगल से भी जांच कर रहे हैं, लेकिन जब शक की सभी सुई रूस की तरफ उठने लगी तो रूस ने माना कि यह हादसा रूस की गलती की वजह से हुआ है। Bizi təəssüfləndirən və təəccübləndirən məqamlardan da o idi ki, Rusiyanın rəsmi qurumları hansısa qaz balonunun partlaması ilə bağlı versiyalar irəli sürmüşdü. Yəni ki, bu açıq-aydın göstərirdi ki, पुतिन ने अलीयेव से मांगी माफी। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 29 दिसंबर को रूसी सरकारी मीडिया को बताया कि पुतिन ने अलीयेव से फोन पर बात की है। बाद में कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलीयेव से दुर्घटना के बारे में माफी मांग ली है, लेकिन अजरबैजान 3 शर्तों पर अड़ा हुआ है। पुतिन को माननी पड़ेंगी 3 शर्तें। अजरबैजान ने दुर्घटना के संबंध में रूस से 3 मांगे की हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूसी पक्ष को अजरबैजान से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, उसे अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। तीसरा,
दोषियों को सजा देनी चाहिए और अजरबैजान सरकार घायल यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को मुआवजा देना चाहिए। अलीयेव ने कहा कि पहली मांग पूरी हो चुकी है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को उनसे माफी मांगी। पुतिन ने दुर्घटना को दुखद घटना बताया, लेकिन अजरबैजान के लिए इतना काफी नहीं है। Rusiya tərəfi Azərbaycandan üzr istəməlidir. İkinci, öz günahını etiraf etməlidir. Üçüncü, günahkarları cəzalandırmalıdır. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etməlidir. कैसे हुआ था प्लेन क्रैश? अजरबैजान का प्लेन तय समय पर ग्रोजनी पहुंचा था। उसने बार बार एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश की। उसी समय ग्रोजनी, मोज़दोव और व्लादिकावकाज़ के एयर स्पेस में यूक्रेनी ड्रोन हमला कर रहे थे। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक रहा था। उसी वक्त प्लेन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना बन गया। अक्ताउ शहर के नजदीक में ही 25 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे विमान क्रैश हो गया। प्लेन की ट्रैकिंग से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने विमान को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया था, जिसने मामले को और तूल दे दिया। वेबसाइट ने दावा किया कि हादसे से पहले उसका जीपीएस जैम हो गया था। फ्लाइट राइडर ने प्लेन से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया है। प्लेन के जीपीएस जाम होने को भी रूस से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल रूस पर पहले भी जीपीएस ट्रांसमिशन फेल करने के आरोप लग चुके हैं। अब देखना होगा कि पुतिन का रूस अजरबैजान के राष्ट्रपति को क्या जवाब देते हैं।